तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि एक बार फिर हम आ गए हैं आज ओल्ड क्वेश्चन पेपर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी, और स्क्रीन पे देख के आप समझ ही गए होंगे कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ एक बार फिर हम आपके लिए न्यू वीडियो लेके आ गए हैं। और दोस्तों आज से हमने डेली एमसीक्यू टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए हैं, 30 to 50 क्वेश्चंस अब हमने कर दिए हैं, यानी कि हर दिन आपको हमारे इसी चैनल पे डेली 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। तो वीडियो थोड़े से बड़े होंगे, लंबे होंगे, पर तैयारी जो कर रहे हैं दोस्त उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और हमें मालूम है कि सिर्फ और सिर्फ वही दोस्त हमारी वीडियो देखते हैं जो कि सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी परीक्षाओं की जिनके उन्होंने फॉर्म भर रखे हैं, यानी कि राजस्थान पीटीआई, यूपी टीजीटी और नवोदय विद्यालय समिति। तो जो भी दोस्त हमारी वीडियोस डेली देखते हैं, रिवीजन कर रहे हैं, उनको सफलता जरूर मिलेगी। तो मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ट्रेनिंग रेंजिंग फ्रॉम 7 months to 12 month इज नोन एज, और वह ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण काल का वह समय जो 7 महीने से 12 महीने तक का होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ईयर, इसे मैक्रो साइकिल के नाम से जाना जाता है। और जो कुछ सप्ताह का ट्रेनिंग पीरियड होता है उसे मीजो साइकिल, एवं जो कुछ दिनों का होता है उसे माइक्रो साइकिल के नाम से जाना जाता है। और कार्डियक साइकिल जो है ये तो आपको पता है कि 1 सिस्टोल एंड 1 डायस्टोल से मिलके कार्डियक साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1984 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट अवार्ड फॉर प्लेयर इन इंडिया इज, यानी कि भारत में खिलाड़ियों के लिए सर्वोच्च पुरस्कार खेल पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ बैडमिंटन प्लेयर बिगिन टू लर्न टेनिस इन द ट्रांसफर इफेक्ट इन हिज प्रोसेस, जब एक बैडमिंटन खिलाड़ी टेनिस सीखना प्रारंभ करता है तो इस प्रक्रिया में परिवर्तन प्रभाव यानी कि जो इफेक्ट ट्रेनिंग जो इफेक्ट होता है किस प्रकार का ट्रांसफर होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, पॉजिटिव ट्रांसफर होता है यहाँ पे इस प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ऑफ एनीमिया अक्वर्स व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन, यानी कि रक्ताल्पता या एनीमिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब किसकी कमी हो जाती है? तो देखिए हीमोग्लोबिन की कमी होने पे हमें एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, विच डिसीज इज ऑल्सो कॉल्ड लॉकजा, यानी कि किस बीमारी को लॉकजा के नाम से जाना जाता है? करेक्ट ऑप्शन टिटनेस। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगामी सभी परीक्षाओं में देखने के लिए मिलेंगे। तो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो वीडियो को पूरा देखें, या चाहें तो स्किप कर करके देखें, या चाहें तो ना भी देखें। लेकिन हम आपको बता दें कि जो भी हमारे दोस्त रेगुलर देखते हैं उन्हें पता है इन सभी क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस की, कितने अच्छे सेलेक्टेड और ओल्ड क्वेश्चन पेपर से लिए गए क्वेश्चंस ही सिर्फ हम आपको अपने वीडियो में प्रोवाइड करते हैं। तो आगे आपकी मर्जी, आप चाहें तो देखें या ना देखें। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द रिसेप्टर्स लाइंग इन जॉइंट एंड मसल्स आर, रिसेप्टर्स जो जोड़ों तथा मांसपेशियों में होते हैं वो कौन से रिसेप्टर कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, एंटेरो रिसेप्टर, दे आर नोन एज एंटेरो, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोपियो रिसेप्टर होगा, सॉरी ऑप्शंस जो है वो देख के मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया यहाँ पे। इन्हें प्रोपियो रिसेप्टर के रूप में जाना जाता है। फिर से आपको बता देते हैं, देखिए क्वेश्चन, डोंट बी कंफ्यूज, कि द रिसेप्टर्स लाइंग इन जॉइंट एंड मसल, तो जो रिसेप्टर्स ज्वाइंट और मसल में पाए जाते हैं उन्हें, जोड़ों तथा मांसपेशियों में जो पाए जाते हैं उन्हें प्रोपियो रिसेप्टर के नाम से जाना जाता है। ओके, लेट्स मूव टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपीएलटी ग्रेड 2018 में एज इट इज पूछा जा चुका है। आगे भी ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो देखिए, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन। मैकेनिकल का संबंध इक्विपमेंट से होगा, साइकोलॉजिकल का जो संबंध है वो किससे होगा? तो हाइप्नोसिस से होगा। फार्मेकोलॉजिकल का मतलब क्या होगा? कैफीन होगा। और न्यूट्रिशनल का मतलब कार्बोहाइड्रेट लोडिंग से मतलब यहाँ पे होता है। तो ये यहाँ पे सही मिलान है। ओके, ऑप्शन नंबर
C is correct here. Okay, let's move to next question. And the next question is asking that एक स्थिति में सीखी गई सीख एवं आदतों का दूसरी स्थिति में वहन करना कहलाता है, और द कैरी ओवर द हैबिट्स फ्रॉम लर्निंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन, तो इसे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के रूप में जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन वाज गिवन बाय, और मांसपेशी संकोचन का स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो हक्सले के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपर एक्सटेंशन अक्वर्स किस कोण के पश्चात अतिरिक्त खिंचाव पैदा होता है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, 180 डिग्री इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगेन सही मिलान करना है, देखिए आपको बता देते हैं हम क्या होगा सही मिलान। हैमस्ट्रिंग आप सभी को पता है बैक ऑफ द थाई में प्रेजेंट होती हैं ये मसल्स। ग्लूटियस जो होती हैं ये हिप्स में पाई जाती हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस जो कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट मसल है हमारे ह्यूमन बॉडी की। लेटिमस डॉर्सी जो कि चौड़ी मसल होती हैं लेटरली इन द बैक पीठ में पाई जाती हैं, और गैस्ट्रोक्नोमियस जिन्हें काफ मसल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, दिस इज करेक्ट, मैच द फॉलोइंग। Next question is asking that for a good test, the decreasing sequence of importance of its component is, एक अच्छे परीक्षण के महत्व का अवरोही यानी डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगा निम्न में से, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड देन एडमिनिस्ट्रेबिलिटी। दिस इज करेक्ट आंसर इन डिक्रीजिंग सीक्वेंस, घटते क्रम में इन्हें बताया गया है। Next question, the state of balance and equilibrium in interval physiological condition is known as, शरीर के आंतरिक क्रियाओं में समावस्था एवं संतुलन की अवस्था को किस नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर आप सभी ने गेस ही कर लिया होगा दोस्तों, इसे होम्योस्टैसिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The range of coefficient of correlation between two variables extend from, दो चरों के बीच सहसंबंध के गुणांक की सीमा कहां से कहां तक होती है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, -1.0 से +1.0 तक होती है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रेनिंग साइकिल। ट्रेनिंग साइकिल का सही सीक्वेंस आपको यहाँ पे बताना है, तो बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। गोल सेटिंग सबसे पहले, गोल का निर्धारण, दूसरे नंबर पे एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेनिंग, तीसरे नंबर पे इवैल्यूएशन, और लास्ट में आता है फीडबैक। गोल सेटिंग, एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेनिंग, इवैल्यूएशन एंड फीडबैक, दिस इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रेनिंग साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग एम ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज, यानी कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का निम्न में से क्या उद्देश्य होता है, तो जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है खेल प्रदर्शन में वृद्धि, इंप्रूवमेंट ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। मोच के लिए फर्स्ट एड के लिए सही सीक्वेंस आपको बताना है स्प्रेन के लिए, तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, दिस इज नंबर 1 मीन्स रेस्ट, नंबर 2 आइस, नंबर 3 कंप्रेशन, नंबर 4 एलिवेशन। इसे पहले राइस के नाम से जाना जाता था और अब इसे प्राइस के नाम से जाना जाता है। ओके, P for prevention, R for rise, rest, I for ice, C for compression and E for elevation. This is correct sequence here. Let's move to next question of the series. In periodization, which phase is known as phase of base creation? पेरियोडाइजेशन में कौन सा चरण बेस क्रिएशन यानी आधार को निर्माण करने का चरण भी माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, प्रिपरेटरी फेज। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए प्रिपरेटरी फेज का मतलब है तैयारी चरण, यानी कि तैयारी चरण में ही हम बेसिक स्किल्स को जो है वो डेवलप करते हैं खिलाड़ियों में, तो ये होगा प्रिपरेटरी फेज। नेक्स्ट, इन विच ईयर विंटर ओलंपिक गेम्स वर इंट्रोड्यूस्ड, तो 1924 जो है इसमें चैमोनिक्स फ्रांस में शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, द इनबोर्न जनरल साइकोलॉजिकल टेंडेंसी इज, द इनबोर्न यानी कि पैदाइशी सामान्य मनोवैज्ञानिक दशा कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, व्यक्तित्व चिंता, दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू
नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अगेन फॉर मैच द फॉलोइंग, यानी कि फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स को उनके टेस्ट से आपको यहाँ पे मिलाना है। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेजरमेंट एंड टेस्ट से तो बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो चलिए हम सही मिलान करते हैं यहाँ पे। तो देखिए स्ट्रेंथ का क्या होगा, स्ट्रेंथ का सही मिलान होगा यहाँ पे स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। फ्लेक्सिबिलिटी किससे होगी, मेजर की जाती है, तो सिट एंड रीच टेस्ट से। स्पीड यानी 50 मीटर डैश, और एंड्योरेंस का मतलब होगा 12 मिनट रन एंड वॉक टेस्ट। तो ये बिल्कुल सही मिलान है यहाँ पे फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स का उनके टेस्ट से। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग द टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन अ सिंगल लीग टूर्नामेंट ऑफ 7 टीम्स विल बी, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि 7 टीमों की जो है एकल लीग प्रतियोगिता में, सिंगल लीग प्रतियोगिता में जो है टीम कितने मैचेस होंगे, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर आपको बता दें 23 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। ओके, और देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा, सिंगल लीग टूर्नामेंट की बात हो रही है, तो n(n-1) यहाँ पे जो है अपॉन 2, ये करेक्ट फॉर्मूला होगा n(n-1) अपॉन 2। ठीक है, तो देखिए 7 और 7 - 1 यानी कि 6 हो जाएगा अपॉन 2। तो फिर से बता देते हैं आपको 42 अपॉन 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट, यानी कि 21 मैचेस खेले जाएंगे 7 टीमों की सिंगल लीग प्रतियोगिता में। n(n-1) अपॉन 2 फॉर्मूले से इसका हम सही कैलकुलेशन कर सकते हैं। मोस्ट रिलायबल मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी इज, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। विचलन का अति विश्वसनीय मापन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन इज करेक्ट आंसर। इसके अलावा मीन और मीडियन और मोड जो होते हैं वो किसके मेजरमेंट होते हैं, ये आपको मीन मीडियन जो मोड होते हैं ये जो है ये वेरिएबिलिटी में शामिल नहीं होते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग क्रॉस वेवर टेस्ट मेजर्स। क्रॉस वेवर टेस्ट किसका परीक्षण करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ इज करेक्ट आंसर। न्यूनतम मांसपेशी शक्ति को मापता है क्रॉस वेवर टेस्ट। द साइकोमोटर डोमेन ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज कंसर्न विद, एंड द करेक्ट आंसर इज मोटर स्किल। देखिए शारीरिक शिक्षा के मनोप्रेरणा अनुक्षेत्र यानी कि साइकोमोटर डोमेन जो है फिजिकल एजुकेशन की वो किससे कंसर्न रखती है, तो मोटर स्किल से, इसका गामक कौशल से सीधा सीधा संबंध होता है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज़ है दोस्तों, आप अपना टाइम निकाल के हमारे वीडियोस जो अपलोड होते हैं उनको एक बार जरूर देखा कीजिए। ओलंपिक मोटो साइटियस अल्टियस फोर्टियस वॉज क्वाइंड बाई, एंड द करेक्ट आंसर इज यहाँ पे फादर हेनरी रेडॉन। This is correct answer. Okay, let's move to next question, and the next question is asking that 2 major branches of mechanics are, यानी कि मैकेनिक्स की 2 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस निम्न में से कौन सी हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन अराउंड अ वुंड इज इनिशिएटेड बाय, यानी कि धमनी संकोचन का एक घाव के चारों तरफ शुरू होना क्या कहलाता है, तो इसे चारों तरफ शुरू होता है, यानी कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन अराउंड अ वुंड इज इनिशिएटेड बाय, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, क्रायोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग एपरेटस मेजर्स रेंज ऑफ मोशन, यानी कि निम्न में से कौन सा उपकरण गति सीमा को मापता है, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गोनियोमीटर इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड्स इम्प्रूव, यानी कि एक्सटेंसिव इंटरवल जो होता है मेथड वो किस क्षमता को विकसित करता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। एंड्योरेंस के लिए यूज होता है, एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए इस विधि की इस प्रकार से ट्रेनिंग ली जाती है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ आर, यानी कि ग्रोथ को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो देखिए हेरिडिटी, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, उपरोक्त सभी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच, यानी कि कौन सा अंग बोलने के लिए उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, लैरिंग्स, दिस इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। When a part of body has a friction against anything, it results in, जब शरीर का कोई भाग किसी चीज से रगड़ खाता है तो उसका परिणाम क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, बर्निंग सेंसेशन होता है, यानी कि जलन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वाज हेल्ड इन, पहले कॉमनवेल्थ गेम्स जो है उनका आयोजन राष्ट्रमंडल खेलों का कहाँ हुआ था? तो हैमिल्टन कनाडा 1930 में इनका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग सैडल जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी इज इन, यानी कि मानव शरीर में सैडल जॉइंट जो है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, अंगूठे में सैडल जॉइंट प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग वॉलीबॉल पर टॉप स्पिन का परिणाम क्या होता है? वॉलीबॉल पर टॉप स्पिन का परिणाम जो होता है आपको बता दें, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, रिबाउंड का न्यूनतम कोण, यानी कि लोअर एंगल ऑफ रिबाउंड इज करेक्ट आंसर। जो भी दोस्त देख रहे हैं तो उनको मालूम है कि कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो पूरा देखिएगा दोस्तों। विटामिन भोजन के प्रकारों में से किस नाम से जाने जाते हैं? व्हाट काइंड ऑफ फूड आर विटामिन्स नोन एज? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इन्हें प्रोटेक्टिव फूड के रूप में जाना जाता है। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स को एनर्जी गिविंग, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग और मिनरल्स एंड विटामिन को जो है प्रोटेक्टिव फूड के रूप में जाना जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी कैलोरीज डज 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। नेक्स्ट कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी वॉज पुट फॉरवर्ड बाय, यानी कि कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, पावलोव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट बट नो मूवमेंट टेक प्लेस इट इज नोन एज, सभी को पता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जब मांसपेशी संकुचित तो होती है पर कोई गति नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो इज रिफर्ड टू एज फादर ऑफ, और प्लेटो को किसके पितामह के रूप में जाना जाता है? तो आदर्शवाद। नेचुरलिज्म के जो फादर हैं वो है रूसो, प्रैग्मेटिज्म के फादर जो है वो हैं जॉन डीबी, और एक्सटेंशियलिज्म के जो प्रतिपादक है वो है कीकरगार्ड। दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू मीन स्कोर इज, एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, टी टेस्ट, यानी कि दो माध्य अंकों की तुलना, यानी दो मीन की जो तुलना की जाती है, माध्यों की तुलना, तो कौन से टेस्ट से होती है? टी टेस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग मैच दी फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आपको बता देते हैं। तो देखिए क्या होगा करेक्ट आंसर, आप गेस कीजिए कौन सा सही आंसर होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, आपको सही दिखाते हैं, ऑप्शन पहले मैच कर लेते हैं यहाँ पे। हिंज जॉइंट जो है वो, इसका संबंध किससे है? तो नी जॉइंट। हिंज जॉइंट जो है वो नी में पाए जाते हैं, घुटने में और एल्बो में। सैडल जॉइंट पहले ही हमने बता दिया अंगूठे में प्रेजेंट होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट शोल्डर में और हिप्स में प्रेजेंट होते हैं, और जो पाइवट जॉइंट है वो नेक में प्रेजेंट होते हैं, ये आप सभी को पता है दोस्तों। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटिंग सब्जेक्ट मैटर इन द क्लास ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन की कक्षा में विषय वस्तु प्रस्तुत करने के सही क्रम का चयन आपको करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन, देन उसके बाद प्रैक्टिस, देन करेक्शन एंड देन इवेल्युएशन। सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन टीचर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगा, फिर बच्चों को प्रैक्टिस कराएगा, फिर करेक्शन करेगा, और लास्ट में इवेल्युएशन भी होता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रेंड्स नंबर ऑफ मैचेस इन फर्स्ट राउंड ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट ऑफ 23 टीम्स विल बी। तो देखिए आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो 7 है। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा कि 23 टीमों के नॉकआउट प्रतियोगिता के प्रथम चक्र में कुल मैचों की संख्या कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट स्कूल हेल्थ प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूड, यानी कि विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में क्या शामिल नहीं होता है। तो देखिए
ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, हेल्थ रिसर्च। जी हाँ दोस्तों, हेल्थ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, हेल्थ सुपरविजन, हेल्थ सर्विसेज, ये सभी विद्यालयी स्वास्थ्य कार्यक्रम में शामिल होते हैं, लेकिन हेल्थ रिसर्च यानी स्वास्थ्य अनुसंधान शामिल नहीं होता है। लेट्स मूव टू थर्ड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज कि फर्स्ट स्टेप इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज, यानी कि खेल प्रबंधन में प्रथम चरण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, प्लानिंग। नाउ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, निम्न में से कौन सा आनुवांशिक धरोहर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज जेनेटिक एडोमेंट? एंड द करेक्ट आंसर स्पीड, यानी कि गति। ये डिपेंड करती है कि किस तरह के मसल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के थ्रू ट्रांसफर हुए हैं, इसीलिए इसे जेनेटिक एंडोमेंट के रूप में जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, इन लॉन्ग जंप विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ, लंबी कूद प्रतियोगिता में वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है? सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी हमने बताए हैं एक एक क्वेश्चन आपको देखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से कम 15 क्वेश्चंस एज इट इज आपको एग्जाम में मिलेंगे। स्पेशली यूपी टीजीटी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर से आप इस क्वेश्चन पेपर को मिला लीजिए और उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपको एज इट इज मिले। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज थी, अगर आपने देखा है तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।